जितने भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और पेपर में श्री राम जन्मभूमि से कोई क्वेश्चन ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। तो हम अपने चैनल को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट पर जय श्री राम जरूर लिखें एक बार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी राम जन्मभूमि से, जितने भी या राम मंदिर से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बाकी। मीर बाकी ने ही इसको बनाया था, या ऐसे कहेंगे इनकी देखभाल में बना था। ठीक है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली है? जल्दी जल्दी करिए, और जो लोग नए हो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की सारी चीजें यहां पर मिलती हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं, चाहे जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करें अगर हम अयोध्या विवाद में कितने दिन तक सुनवाई चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी, तब जाके फैसला आया था। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गिराया कब गया था। तो जो आपका बाबरी मस्जिद जो गिराया गया था वो 1992 में गिराया गया था, और उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जितने क्वेश्चन बनते थे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पैनिक ना होइए, यहीं से कवर हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया? देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। डाउट में क्या है कि कहीं कहीं पर 1528 दिखाया जाता है, लेकिन मेरी मानिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी। ठीक है, यानी गूगल पे 1527 दिया है, कई सारी बुक्स में 1528 दिया गया है, तो भले ही मैंने ऑप्शन में 1527 नहीं दिया, लेकिन ये मुझे आंसर सही नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी। क्लियर है? तो बाबरी मस्जिद को 1527 ईस्वी में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और कब इसको गिराया गया? तो 1992 ईस्वी में। ये दो चीजें आप यहां से याद कर लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए। बाबर भारत कब आया था? क्योंकि बाबरी मस्जिद की बात हो रही तो भाई बाबर को भी तो थोड़ा सा आना ही चाहिए। तो बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में आया था। आपको पता होगा 1526 में ही पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के ही बीच में हुआ था, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? चलिए, तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, 9 नवंबर को सुनाया गया था, लेकिन यहां पर 2020 लिख गया है, तो इसको आप काट के 2019 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 9 नवंबर 2019 को इसका अंतिम फैसला आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो भाई मेरे लाइक कर दीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि भगवान राम ही अब हम लोगों का जो नैया है उसको पार लगाएंगे और हम लोगों को एक अच्छी सी जॉब देंगे। ठीक है, चलिए। तो अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो ये तो बहुत इजी हो गया शायद ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर राम जन्मभूमि हो जाएगा। चलिए, जहां पर और भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पर कर देंगे, बाकी जहां नहीं करने लायक है वहां नहीं करेंगे। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? बताइए, ये भी शायद इजी ये क्वेश्चन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन दी गई थी अयोध्या, यानी जो बाबरी मस्जिद है, यानी मस्जिद क्या मतलब मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा, यानी कितने का बजट जो है इसका पेश किया गया है? तो 300 करोड़ रुपए इसके लिए लागत रखी गई है। बाकी उसमें और भी जो बढ़ाना होगा वो टेस्ट वगैरह जो भी है फंडिंग वगैरह से वो और बढ़ भी सकता है, लेकिन जो मेन इसका बजट है वो 300 करोड़ रुपए का ही है। चलिए, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे ये भी आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। पहले जो थी वो 2 ही मंजिल बनने वाली थी, लेकिन फिर इसको चेंज करके, यानी जो इसका नक्शा था उसको चेंज करके फिर 3 बताया गया इसको। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाला भी याद रखिएगा और अब जो बनेगा वो भी याद रखना है। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी? जो पिलर हैं कितने लगेंगे इसमें? तो इसमें आप याद रखिएगा, अगर हम पहले बात करें इसमें अयोध्या राम मंदिर में जो पिलर की संख्या है वो हो जाएगी 360। लेकिन आपको पता है कि एक नक्शा बना था 1988 में,
1988 में जो नक्शा बना था उसमें ये बताया गया था कि जो आपकी मंदिर है वो 2 मंजिले की होगी और जो उसमें पिलर लगेंगे वो 212 पिलर लगेंगे। लेकिन जो अब नक्शा बना है उसमें ये कहा गया कि जो मंजिल है उसकी वो 3 होगी और जो पिलर है उसके वो कितने होंगे, 360 होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो भाई बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप इसको ले सकते हो। चलिए, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट रखी जाएगी ये भी बता दीजिए। तो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो अब के नक्शे के हिसाब से 161 फीट रखी जाएगी और पहले यानी 1988 में जो नक्शा बना था उसके अकॉर्डिंग रखा जाता 141 फीट। तो पहले वाली भी याद रखिए और अब जो है वो भी याद रखिए आप। चलिए, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में देखा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यानी जो हमारे ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, तो ये किया था इन्होंने 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो ये भी याद रखना और किसने किया था ये भी याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे कि मोदी जी ने किया था इसको। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने ही जो इसके वास्तुकार है या इंजीनियर कह दें तो यही है चंद्रकांत सोमपुरा जी। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाटा करेगी, L&T करेगी या अडानी ग्रुप करेगी या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा L&T ग्रुप। ठीक है, L&T कंपनी है वही करेगी। तो ये आपका यहां तक। अब सुनिए, पहले ध्यान सुनिए, क्वेश्चन सिर्फ 16 है लेकिन और भी क्वेश्चन है, मैं वो करवा रहा हूं, ध्यान सुनिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो छूट रहे हैं तो उनमें मैं आपको करवा दूं कि राम मंदिर बनाने में कितना समय दिया गया है कि कितने समय में बनना चाहिए। तो आप अगर कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए कि 3.5 साल का समय लगेगा राम मंदिर बनाने में, यानी जो समय रखा गया है, जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 3.5 साल रखा गया। तो एक क्वेश्चन इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 और आपको क्लियर करना है कि जो अयोध्या का जो विवाद था, ठीक है, जो अयोध्या का विवाद था वो कितने एकड़ जमीन को लेकर था। तो 2.77 एकड़ जमीन को लेकर जो विवाद था अयोध्या राम भूमि का, ये था, याद रखिएगा। 2.77 एकड़ जमीन के लिए विवाद था जिसके लिए इतने दिन तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। अगला एक क्वेश्चन और लिखना है कि जो सुनवाई हुई थी उसमें कौन कौन शामिल थे। तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस उस टाइम पर रंजन गोगोई थे, ये याद रखना आप लोग। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे और 3 जस्टिस और। ठीक है, तो आपको इन तीनों लोगों के नाम याद रखने हैं, रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, इतने लोगों के नाम आपको याद रखने। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे और इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं करवा सकता कि फैजाबाद का पहले नाम क्या था या जो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये सब आपको पता है। ठीक है, आपको इतनी चीजें पता है, बेसिक चीजें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपके हेल्प के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आप इसको बिना किसी सोच विचार के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे जय श्री राम। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक की वीडियो लेकर जरूर आपके पास आऊंगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय श्री राम।